हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? सो गाइस, वोकेबलरी सेशन का आज डे नंबर 17, सेट नंबर 17 फ्रॉम MB 2019 सेट्स। यहाँ हम लोग लगातार आपको वोकेबलरीज पढ़ा रहे हैं, सेट बाय सेट हम लोग चल रहे हैं। तो गाइस, आज हम लोग पहुँच चुके हैं सेट नंबर 17 पर। और जो भी व्यक्ति हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूँगा उनसे कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले हमारा ज़रूर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिससे कि आपको इन सभी वीडियोस का PDF भी मिलता रहे। वहाँ पर सभी का PDF अवेलेबल है। आपको डेली वीडियो के कुछ समय बाद PDF प्रोवाइड करा दिया जाता है। इस गैस तो इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और गैस, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। गैस देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। शुरुआत हुई है आपकी ईडियम से। आज की पहला जो वर्ड है वो ईडियम है आपका। तो शुरुआत करते हैं इससे। कह रहा है कि ब्लाइंड एले। पहला ईडियम है आपका ब्लाइंड एले, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आगे कोई प्रगति नहीं हो सकती है, बस अब जितनी होनी थी हो गई। ब्लाइंड एले। अब नेक्स्ट उसमें प्रोग्रेस के चांसेस नहीं हैं। तो ये आपका है एक बड़ा प्यारा ईडियम। ईडियम्स का है आपको पता है, मुहावरे, यानी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यस गाइस, तो यहाँ पे इम्प्लाइड और एक वर्बल मीनिंग, दोनों तरह के मीनिंग निकलते हैं। ब्लाइंड एले मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें अब आगे सफलता के चांसेस कम हो। स्टेट ऑफ डीप थॉट पहला है बच्चों आपका, स्टेट ऑफ डीप थॉट। तो बच्चों डीप थॉट का स्थिति जी नहीं। अ पर्सन हु कम्स टू मीट ओकेजनली, एक ऐसा व्यक्ति जो ओकेजनली मिलने आया करता हो, मतलब बस दिवाली पे आ गया, होली पे आ गया, मतलब बड़े बड़े त्योहारों पर जो मिलने आया करता हो कभी कभार, जी नहीं। अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, बिल्कुल सही बात। जो उसने पूछा वो यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। टेकिंग फर्स्ट स्टेप आफ्टर समबडीज अप्रोच, तो किसी के अप्रोच के बाद में पहला कदम उठाना। क्या करना बच्चों? पहला कदम उठाना। तो गैस ये आपका आंसर रहेगा यहाँ पे सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगला इडियम है बच्चों एसिड टेस्ट। देखिए यहाँ पे एसिड टेस्ट बड़ा प्यारा इडियम है और रिपीटेड इडियम है। पहले तो मैं आपको बता दूं, और खास कर ये बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट बहुत है, एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि SSC अपना पैटर्न रिपीट ही रखती है, बदलाव चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, ध्यान रखें। और जब आप इतनी सारी वोकेबलरी मेरे साथ पढ़ लेंगे, ईश्वर ने चाहा तो हम लोग ये पूरी बुक फिनिश कर चुके होंगे एग्जाम से पहले। तो आप सोचिए कितनी वोकेबलरी आप लोग फिनिश कर चुके होंगे। ये पहले से ही मतलब एक सेट हो जाएगा आपके पास दिमाग में कि हाँ, अगर मुझे MB की वोकेबलरी करनी है तो मैं यहाँ से एक बार में जाके कर सकता हूँ। वो जो एसिड टेस्ट मतलब कठिन परीक्षा। अब इसको आप दो तरह से देखिए आप लोग अगर साइंस साइड के स्टूडेंट हैं तो आपने ज़रूर साइंस साइड में प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे अपनी लाइब्रेरी में जाकर के। और लाइब्रेरी में हमें जो है केमिकल दे दिए जाते थे मिला करके, और फिर उनको सेपरेट करना होता था, उनको बताना होता था कि इसका नाम क्या है। यस, जैसे कि H2 गैस निकल रही है तो हमें पता करना था कि H2 गैस जो निकली है H2 गैस ही है, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं, ना उसे पकड़ सकते, लेकिन आपको पता लगाना है कि वो गैस H2 ही है। तो हमें एक जल्दी मोमबत्ती ले जानी होती है, उसके बाद वो पॉपअप साउंड करती है। ऐसे बहुत सारे टेस्ट आपको करने पड़ते थे। या फिर बच्चों इसको ऐसा रखे कि जब आपने पहले दिनों सुना हो कई बार कि लड़कियों के ऊपर तेजाब गिर जाता है मुँह पर, तो गैस उसके बाद में उनकी लाइफ कितनी कठिन हो जाती है तो आपको पता ही है। तो ऐसे टेस्ट इससे रखें, कठिन परीक्षा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये कठिन परीक्षा। यस, तो बहुत ही ऐसी स्थिति जिसमें किसी को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो। चलो चलते हैं बच्चों ईडियम की तरफ। क्रिटिकल सिचुएशन और क्राइसिस, एन अनप्लीजेंट और ऑफेंसिव टेस्ट, अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव्स समथिंग। यस, कोई फैक्ट। बच्चों मैंने कहा ना, मैंने आपको दो मीनिंग बताए, तो ये पहले वाले मीनिंग पे ले गया, केमिस्ट्री वाले मीनिंग पे यहाँ पे सेंटेंस को। यस गाइस, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट। अ फैक्ट, इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। थ्रोइंग एसिड ऑन समवन फेस। देखो बच्चों, मैंने आपको हालांकि ये मीनिंग बताया, लेकिन कभी भी ना बच्चों डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग जो पता होता है हमें, मतलब एसिड टेस्ट, वो मीनिंग कभी नहीं निकाला करते, ध्यान रखें आप लोग। तो कोई भी बच्चा ये आंसर तो बिल्कुल ना लगा के आए, बिल्कुल ध्यान रखें। यस, जैसे कि एक इडियम बड़ा प्यारा, एक क्या बहुत सारे इडियम ऐसे हैं जो आपने पढ़ा होगा। जैसे अगर आपने पढ़ लिया डॉग डेज और नीचे लिखा जाए कुत्तों के दिन, तो आप ऐसा नहीं कि इसका मतलब कुत्तों दिन लगाएंगे। डॉग डेज मतलब जो मीनिंग है इसका, जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो लगाएंगे गर्मियों के दिन। क्या बच्चों? गर्मियों के दिन।
इडियम्स आ गया आपका होम ट्रूथ, और वहाँ नीचे आ जाए कि ट्रूथ ऑफ होम यानी कि घर का सच, बिल्कुल नहीं बच्चों। कड़वा सच इसका मतलब है, या फिर बिटर ट्रूथ भी है तब भी नहीं लगाएंगे आप लोग, कड़वा सच। इस गाइस इस तरह से। सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट यानी कि सी। अब चलते हैं अपनी अगले वोकेबलरी की तरफ। अगली जो वोकेबलरी है वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एंगर अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन और अबाउट समवंस अनफेयर बिहेवियर। किसी अनफेयर सिचुएशन या किसी के अनफेयर बिहेवियर पर गुस्सा होना। क्या होना? किसी के अनफेयर सिचुएशन और अनफेयर बिहेवियर पर गुस्सा होना किसी के। बिल्कुल बच्चों सही बात है। तो पहला वर्ड है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब एक औपचारिकता। क्या बच्चों? औपचारिक समावेश किसी चीज़ का। तो ये तो शायद इसका आंसर होने से रहा। इंडिग्नेशंस, इंडिग्नेशन ध्यान देना बच्चों, यानी कि किसी चीज़ को स्वदेशी बनाना, हर किसी व्यक्ति को या वस्तु को। तो ये भी आंसर होने से रहा। अगला वर्ड है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस मतलब बच्चों एक तरह का आपका भोग विलास, आनंद जिंदगी के। और इंडिग्नेशन यानी कि नाराज़गी। और इसका आंसर हो जाएगा यही करेक्ट बच्चों, क्योंकि नाराज़गी से संबंधित ही आपका पर इडम था, तो इसका आंसर भी हो जाएगा यही करेक्ट। यस गाइस, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पूरी तरह से करेक्ट। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा बच्चों इडियम पे। हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड यानी कि इतना होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना। कुल मिला के बात ये है, हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना। क्लियर बच्चों बात? अब चलते हैं इसके मीनिंग पर। हमारे पास क्या क्या मीनिंग है, जैसे कि पहला है सरचार्ज। सरचार्ज मतलब बच्चों ये है तो अतिरिक्त ही। जब भी किसी वर्ड में सर आ जाएगा समझ जाना कि अतिरिक्त की बात हो रही है। सब में सर आ रखा है, कमाल की बात तो ये है। लेकिन यहाँ पे चार्ज का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? चार्ज मतलब शुल्क, तो अतिरिक्त शुल्क देना किसी चीज़ का। अगला बच्चों सराउंडिंग से, तो आपको पता ही होगा सराउंडिंग मतलब आस पड़ोस का वातावरण, हमारे जो आस पड़ोस का रहता है उसका। अगला वर्ड है सरोगेट। क्या बच्चों? सरोगेट। ये बच्चों एक पॉलिसी होती है, एक टर्म होती है जिसमें कोई महिला जो है किसी दूसरे के बच्चों को जन्म देती है सिर्फ पैसों के लिए, सरोगेट। तो उसको बोलते हैं बच्चों यहाँ पे। जिस गाइस जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आपने एक फिल्म देखी होगी उसकी सलमान खान की और रानी मुखर्जी की, कहीं प्यार ना हो जाए, ऐसी कोई फिल्म का नाम है। यस, मुझे फिल्म का अच्छे से याद नहीं है नाम। उसमें प्रीति जिंटा ने ये रोल निभाया है सरोगेट मदर का। तो इसमें क्या होता है कि वो पेरेंट्स जो जिनका खून का रिश्ता नहीं अपने बच्चे से, वो उसे माता पिता वाला प्यार देते हैं, उसको बोलते हैं सरोगेट पेरेंट्स। सरोगेट पेरेंट्स, असली माँ की कोई और है। अगला बच्चों सर प्लस। तो याद रखें सर के पास प्लस में वीडियोस पड़ी रहती है, यानी कि अतिरिक्त वीडियो पड़ी रहती है, एक्स्ट्रा वीडियो पड़ी रहती हैं। तो गैस सर प्लस। तो गैस इसका आंसर भी हो जाएगा आपका डी ही पूरी तरह से करेक्ट। अगला है हमारा वोकेबलरी। यस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं वोकेबलरी पर। हमें बताना है एंटोनियम्स। क्या बताना है बच्चों यहाँ पे हमें? एंटोनियम्स। तो ध्यान से बच्चों, क्योंकि आज एंटोनियम्स मैंने एंटोनियम आखिरी में रखे हैं। इस गैस चलते हैं गैस अपनी वोकेबलरी पर। वर्ड है आपका एमर्ज। एमर्ज मतलब सामने आना किसी चीज़ की, सामने आना। अब हमें बताना इसका उल्टा मीनिंग, अपोजिट मीनिंग। अनाउंस माने घोषणा करना, जैसे कि हमने कल एक घोषणा की थी बच्चों, बता दूं मैं आपको। हम इवनिंग में भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे एमबी बुक से सेट का, लेकिन उनमें वोकेबलरी मिसिंग रहेगा, बिकॉज वोकेबलरी मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको। तो इस वजह से ही ये थोड़ा सा समय मेरा बच जाएगा और आपको वीडियो डेली मिलती रहेंगी, वरना तो फिर इतनी बड़ी वीडियो मैं बना नहीं पाऊंगा और आपको वीडियो डेली मिल नहीं पाएंगी, इसलिए। अगला वर्ड है गैस हमारा अपीयर। अपीयर तो आपको पता ही है गैस खूब अच्छे से। यस, सो अगला वर्ड अपीयर है, यानी कि सामने आना, और ये भी सामने आना ही है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, जबकि सिनोनिम बताना नहीं है, बताना आपको एंटोनियम्स है। तो ये तो बाहर हुआ है इससे। अगला वर्ड है सरफेस। सरफेस मतलब ये भी एक तरह से ऊपरी तौर पर आना, यानी कि सामने आना किसी चीज़ का। तो ये भी इसका आंसर होने से रहा। और डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना,
और ये इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। डिसअपियर मतलब गायब हो जाना। इस गैस अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा मेलो। क्या वर्ड है गैस हमारा? मेलो। मेलो को देखते हैं बच्चों। मेलो का मतलब है रसदार या मुलायम, रसदार या मुलायम, मेलो। अब हमें बताना है इसका अपोजिट वर्ड, थोड़ा सा ध्यान से बच्चों। मीडियम मतलब मध्य, शाइनी मतलब चमकदार, हार्डली मतलब सख्त, हार्ड सॉरी, और सॉफ्ट माने मुलायम, जो कि इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ एंटोनिम्स की तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। अगले वर्ड पर चलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है हमारा एक्सीड। बच्चों एक्सीड, अभी हमने थोड़ी देर पहले से बात करी है, एक तरह का वर्ड था, आया था इसमें, आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो एक्सीड मतलब बच्चों अधिक होना किसी चीज़ का, एक्स्ट्रा होना, लिमिट से ज़्यादा होना। एक्सीड किसी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना, एक्सीड। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी किसी वर्ड में लगा होगा सर, समझ जाना उसका मतलब होगा एक्स्ट्रा। तो यानी कि तो कन्फर्म है बच्चों कि इसका मतलब एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा की बात ऊपर हो रही है, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यहाँ बच्चों एक फ़ायदा ये भी था इस तरह से वर्ड को याद रखने का, इसको बोलते हैं गाइस रूट वर्ड। इस तरह से अगर आप याद रख रहे हैं शब्दों को तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि अब देखो इसका मीनिंग पूरा नहीं पता था आपको, लेकिन फिर भी आप आंसर लगा गए इसका। तो ये फ़ायदा है गाइस रूट वर्ड को पढ़ने का। तो यहाँ पे पढ़ते रहा करें मेरे साथ साथ जो भी मैं बता रहा हूँ आपको लगातार। और गाइस डेली वोकैबुलरी अगर आप इस तरह पढ़ते रहोगे तो ये चीज़ें आपको तभी पता चल पाएंगी। खुद से अगर आप रट्टा मारोगे तो आप रट्टा ही मारोगे, फिर आपकी यही शिकायत रहेगी कि सर मैंने पढ़ तो लिया लेकिन मेरे याद नहीं रहता है। वो इसलिए याद नहीं रहता है कि देखिए सुन के हम लोग ज़्यादा सीखते हैं और खासकर देख करके भी। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हैं और साथ साथ सुन भी रहे हैं, दो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर जल्दी सीखेंगे। रट्टा मारने से अच्छा है ये सिर्फ प्रोसीजर। आपको रट्टा मारने में 15 मिनट लगेंगे और हमारे वीडियो में भी 15 ही मिनट लगते हैं आपको बच्चों। अगला है डिक्रीज मतलब पतन, इंप्रूव मतलब तरक्की करना, डिक्लाइन माने पतन होना। तो ये तीनों तो इसके आंसर होने से रहे। अगर आपको मीनिंग लिखने हैं तो मैं एक बार फिर बोल देता हूँ। डिक्रीज माने कम होना किसी चीज़ का, इंप्रूव माने बढ़ना किसी चीज़ का, और डिक्लाइन मतलब पतन होना या मरना जान से। चलिए जी लास्ट वर्ड है आपका अबोर्ट। बच्चों अबोर्ट ये आपने ऐसे ना सुन करके किसी और तरह सुना होगा वर्ड, जिस गैस तो जब सुना होगा वो बता दूँ मैं आपको। एबॉर्शन, क्या सुना होगा बच्चों आपने? एबॉर्शन, जब कोई लड़की नहीं रखना चाह रही है किसी बच्चे को तो उसको बोलते हैं एबॉर्शन करवाना, यानी कि ख़त्म करवाना उस बच्चे को, समाप्त करवाना उस बच्चों को। तो गैस एबॉर्ट माने समाप्त करना। क्या करना गैस? समाप्त करना। तो देखिए एक वर्ड जो आपके डेली यूजेस में है सामने, लेकिन आपको नहीं पता है, लेकिन पता कैसे है वो देख लीजिए। तो एबॉर्ट, पहले आपको एबॉर्शन पता है, जबकि एबॉर्ट से बना है एबॉर्शन। हेट माने घृणा, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, बिगिन मतलब शुरुआत करना। और बच्चों ये इंग गलती छप गया है, मुझे लगता है ये इंग नहीं है, एंड होगा बच्चों। एंड माने समाप्त करना, और ये इसका आंसर भी होगा। ये बाय मिस्टेक मुझसे गलत लिखा गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए मैं। आप इसको एंड पढ़ें, और गाइस ये इसका आंसर हो जाएगा एंड ही, यानी कि इसका आंसर रहने वाला आपका डी, पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइस कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमारी, और क्या इसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जाए? आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, मतलब इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जाए, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाया जाए, जो भी आपको लगता है आप अपने सुझाव दीजिए गाइस। और गाइस चलते हैं, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे शाम में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।